एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 19 जून के करंट अफेयर। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, मेलाथियोन जो हाल ही में खबरों में है एक प्रकार का क्या है, मतलब ये क्या चीज़ है। तो देखिए मेलाथियोन है, ये एक पेस्टिसाइड है यानी कि कीटनाशक है। ठीक है, तो ये हमने अभी किसको दिए, तो आपका ऑप्शन जाएगा बी, ये क्या है, कीटनाशक है। ठीक है, तो ये हमने अभी रिसेंटली किसको दिए, ये हमने दिया है ईरान को। ठीक है, कितनी दी है, ईरान में दिया है हमने 25 मिलियन टन। ठीक है, क्यों दिया है, ईरान इसका करेगा क्या, तो ईरान इसका यूज टिड्डियों को मारने में करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा राज्य मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है। तो यानी कि इस राज्य ने 57 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया मनरेगा में। ठीक है, और अब ये नंबर 1 बन गया है मनरेगा में। तो इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पहला है और सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे है आपका राजस्थान। ठीक है, और यूपी ने एक और योजना शुरू की है जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना, जो अभी 12 जून को की थी। ठीक है, ये किसके लिए थी, ये जो लेबर मजदूर होते हैं ना, जो बच्चे लेबर मतलब मजदूरी करते हैं, या फिर जो गरीबों के बच्चे होते हैं, या फिर जो बच्चे अनाथ होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए जो सरकार है उनको पैसा देगी। ठीक है, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी, उनको पैसा देगी, जिससे कि वो अपना पढ़ पाए, काम पे ना जाना पड़े उनको। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में एक पुल बन रहा है अलीगढ़ से लेके हरदुआगंज तक। ठीक है, इसको कौन बनवा रहा है, तो इसको बनवा रहा है आपका रेल मंत्रालय। क्लियर। चलिए, यूरोपीय संघ के अविश्वास प्राधिकरण ने किस कंपनी के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। देखिए ये कंपनी है, ये बिल्कुल भी फेयर ट्रेड नहीं करती है, ये अपनी मनमानी करती है, ये इनको बस अपना माल बेचना है, बस इससे नहीं मतलब है। तो ये सारे के सारे कानूनों का उल्लंघन करती है। ये कंपनी है आपकी एप्पल। ठीक है, कौन है, एप्पल। और एप्पल के सीईओ कौन है, इसके सीईओ हैं टिम कुक। टिम कुक इसके सीईओ हैं। और फेसबुक के सीईओ कौन है, फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग। और गूगल के सीईओ कौन है, गूगल के तो सुंदर पिचाई हैं, सबको ही जानता है। ठीक है, और अमेजोन के कौन है, अमेजोन के हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस। चलिए नेक्स्ट है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। इसे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसने भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। देखिए सबसे पहले हम नंबर 1 कंट्री देखते हैं कि इसमें नंबर 1 कंट्री कौन सा रहा। तो इसमें नंबर 1 बन रहा है आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर पिछली साल भी नंबर 1 रहा था और इस साल भी नंबर 1 कंट्री है। ठीक है, और सेकंड कौन है, सेकंड है आपका डेनमार्क। ठीक है, कौन है, डेनमार्क। और भारत का स्थान रहा है इसमें 43rd यानी कि 43वां स्थान रहा है। और इस इंडेक्स को देता कौन है, तो इस इंडेक्स को देती है IMD। अब IMD क्या होता है, IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, किस डिजिटल संगीत मंच के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर बंगारा का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। तो ये किस कंपनी के मतलब वो थे, सह संस्थापक थे, तो ये थे आपकी क्यू की कंपनी के। यहाँ पे ये एन नहीं है, KYUKI है, QYUKI। ठीक है, QYUKI है, एन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए किस देश ने देश में नस्ली और असमानता मामलों से, नस्ली क्या होता है यानी कि रेसिज्म। ठीक है, रेसिज्म जो रेसिज्म होता है उसी के आधार पर भेदभाव से निपटने के लिए एक इन्होंने आयोग बनाया है, नया आयोग बनाएगा ये। तो कौन सा देश है, ये देश बनाएगा आपका ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा है पाउंड। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। क्लियर। चलिए UNCTAD। अब देखिए UNCTAD क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ठीक है, देखिए तो इन्होंने इनके अनुसार भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो FDI है वो कहाँ आया है, सबसे ज़्यादा FDI आया है आपका अमेरिका में। ठीक है, सबसे ज़्यादा FDI कहाँ है, अमेरिका में। और भारत का स्थान क्या रहा है, तो भारत का स्थान रहा है 9वां, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन डी। यानी भारत के पास दुनिया में 9वें नंबर पर सबसे ज़्यादा FDI आया है वर्ष 2019 में। और कितना FDI आया है भारत में, तो ये आया है आपका $49.97 बिलियन। ठीक है,
और यानी कि लगभग 50 अरब डॉलर आया है, ठीक है। और ये 2018 की तुलना में कितना है, ये 2018 की तुलना में 13% ज़्यादा है, ठीक है, 13% ज़्यादा है 2018 की तुलना में। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, हमारे पास सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आया है, तो सबसे ज़्यादा FDI आया है हमारा सिंगापुर के रास्ते से। और कहाँ से, वो सर्विसेज सेक्टर में, यानी कि सेवाओं के सेक्टर में आया है सबसे ज़्यादा FDI, ठीक है। कहाँ कहाँ से आया है, एक तो आया सिंगापुर से और दूसरा सर्विसेज सेक्टर में, यानी कि सेवाओं के सेक्टर में आया है सबसे ज़्यादा FDI, ठीक है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो सुरक्षा उपकरण उत्पादन है, उसमें हमने FDI बढ़ा दिया है। पहले कितना था, पहले था 49% था, ठीक है। अब ऑटोमेटिक रूट से 74% कर दिया है। कितना कर दिया है, 74%, क्लियर। चलिए, नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए, ये किताब लिखी गई है आपके दादा भाई नौरोजी के ऊपर, ठीक है। और ये दादा भाई नौरोजी क्या, किताब का क्या नाम है, नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी भारतीय राष्ट्रवाद के ये जनक थे, ठीक है। तो इस किताब का नाम किसने मतलब इस किताब को किसने लिखा है, इसको लिखा है दीनदयाल पटेल ने, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष इनको कहा जाता था, ठीक है। और ये दादा भाई नौरोजी थे, ये बहुत महान फ्रीडम फाइटर थे, क्लियर। चलिए, देश का पहला राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। यह एक्सचेंज कितने प्रकार के बाजार उत्पादन प्रदान करेगा। देखिए, जो पहली कंपनी है इंडियन गैस एक्सचेंज पर आई है, वो है आपकी मणिकरण पावर, ये पहली कंपनी है जो इंडियन गैस एक्सचेंज पर आई है, ठीक है। और ये 6 तरह के उत्पादन प्रदान करेगा, तो आपका जाएगा ऑप्शन बी। और हमारे तेल गैस मंत्री हैं, ये कौन है, ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। किस बैंक ने अपने सैलरी अकाउंट होल्डरों के लिए एक नई सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू करने की घोषणा की है। देखिए, जो इंस्टा फ्लेक्सी कैश है, ये शुरू किया है आपका ICICI बैंक ने, ठीक है। ICICI बैंक के CEO कौन है, तो ये है संदीप बख्शी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ICICI बैंक का, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, क्लियर। और इस बैंक की 2 टैगलाइन है, एक तो है हम हैं ना, और दूसरी है ख्याल आपका, क्लियर। इसकी 2 टैगलाइन है ICICI बैंक की, ठीक है। CEO कौन है, संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए, पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस का विषय क्या है। अब देखिए, ये रेमिटेंस क्या होता है। देखिए, अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं, यानी कि विदेश में जॉब कर रहे हैं, तो आप जो पैसा वहाँ से अपनी फैमिली के लिए भेजोगे, तो उस पैसे को ही बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है। और भारत को सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है भारत में, ऐसा कहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने, ठीक है। और लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने एक बात और भी कही है कि इस साल भारत में जो रेमिटेंस है वो कितना कम आएगा, लगभग 23% कम आएगा। क्यों, क्योंकि जो बाहर के विदेशी लोग हैं वो भारत में वापस आ गए कोरोना वायरस की वजह से। तो इस वजह से लोग जब यहाँ पे आ गए तो रेमिटेंस कहाँ से आएगा, तो कितना कम हो जाएगा, लगभग 23% कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेमिटेंस का दिन होता है पूरी दुनिया में, वो कब होता है, वो होता है आपका 16 जून को। कब होता है, 16 जून को। और इस बार इसकी थीम क्या रही, इस बार इसकी थीम रही बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, यानी कि ऑप्शन सी जाएगा, यानी कि मुसीबत के समय में हमें सजग रहना है, क्लियर। आपका जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैट पूरे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये किस खेल से जुड़े थे। देखिए, जो मैट पूरे थे ये एक क्रिकेट खिलाड़ी थे, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी। और ये कहाँ से थे, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे। तो न्यूजीलैंड के जो भी इम्पोर्टेंट क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, चाहे वो रिचर्ड हेडली हो या फिर वो मार्टिन क्राउ हो, ठीक है। आप इन सब के नाम आपको याद रखने चाहिए, क्लियर। चलिए,
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कौन सा माइक्रोब किलिंग उपकरण लॉन्च किया है? देखिए ये माइक्रोब क्या होता है, माइक्रोब मतलब जैसे बैक्टीरिया वगैरह, ये जो कीटाणु शोधन के लिए लॉन्च किया है, तो इसका नाम है आपका ज़र्मीबैन, यानी कि ऑप्शन ए जाएगा आपका। और देखिए ये जो जी किशन रेड्डी है, ये अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न की वजह से न्यूज़ में थे। तो क्यों थे? क्योंकि जो गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री है, उसने एक समिति बनाई है जो भारत में फ्रीडम फाइटर हैं, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके वेलफेयर के लिए ये समिति काम करेगी। ठीक है, तो यानी कि वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए जो कमेटी बनी है, उसके चेयरमैन कौन है? तो उसके चेयरमैन यही हैं जी किशन रेड्डी। ठीक है, और जो जी किशन रेड्डी हैं, ये सिकंदराबाद से लोकसभा सांसद हैं, यानी कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद में। और सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है? सिकंदराबाद पड़ता है आपका तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में पड़ता है सिकंदराबाद। क्लियर? चलिए, कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। यह कॉल सेंटर कितनी भाषाओं में संचालित होगा? या देखिए, अब आप याद रखिए कि कोरोना वायरस की शिकायतें हैं, तो इस कॉल सेंटर पर जाके अब आप कर सकते हैं। तो ये कितने भाषाओं में होगा? ये आपका होगा 14 भाषाओं में। ठीक है, लगभग 1500 के आसपास कॉल सेंटर खोले गए हैं कोरोना वायरस के लिए अलग अलग शहरों में। तो आपका आंसर होगा 14 भाषाओं में। कौन कौन सी? जैसे कि मलयाली है, गुजराती है, कोंकणी है, मराठी है, राजस्थानी है, कन्नड़ है, बाकी हिंदी और इंग्लिश तो होती ही हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपकी कुल मिला के 14 भाषाएं हैं। ठीक है, और देखिए, और इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? इनका मतलब इन कॉल सेंटर्स का कार्यान्वयन कौन करेगा, यानी इनको लागू कौन करेगा? तो इनको लागू करेगा आपका DARPG एंड BSNL मिलके, ये दोनों मिलके इसको लागू करेंगे। ठीक है, BSNL, DARPG और BSNL, ये जो हैं, ये कॉल सेंटर है, इन दो संगठन, ये दोनों संगठन मिलकर इसको चलाएंगे। अब देखिए, DARPG इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस, और BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, किस पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSMEs के लिए खास तौर से तैयार किए गए सुरक्षा वेतन खाते की पेशकश की है? तो ये सुरक्षा सैलरी अकाउंट है, ये शुरू करे हैं आपके एयरटेल पेमेंट बैंक ने, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, और एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO कौन है? तो ये हैं अनुव्रत विश्वास, अनुव्रत विश्वास। ठीक है, ठीक है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये भी न्यूज़ में आया था। तो ये क्यों न्यूज़ में आया था? ये इसलिए न्यूज़ में आया था कि इसके 2 करोड़ उपभोक्ता कंप्लीट हो गए, मतलब पूरे हो गए इसके 2 करोड़ उपभोक्ता। इसके अलावा जो MSME मंत्रालय है, उन्होंने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया था। क्लियर? चलिए, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI या GPay में बतौर संस्थापक सदस्य के तौर पर कौन सा देश शामिल हुआ है? यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना है। तो इसमें कौन कौन है? इसमें ना ही चीन है, ना ही पाकिस्तान है और ना ही रूस है, इसमें है भारत। तो आपका आंसर होगा भारत। ठीक है, इसमें कई बड़े बड़े देश शामिल हैं, जैसे कि यूरोप है ना, और दक्षिण कोरिया है, और सिंगापुर है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है और ब्रिटेन है, यानी कि सब बड़े बड़े कंट्री हैं इसमें। ठीक है, और देखिए, इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य ने साल 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का साल डिक्लेयर किया है, यानी कि वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल घोषित किया है? तो ये किया है आपका तेलंगाना ने। ठीक है, किसने किया है? तेलंगाना ने। ठीक है, यानी कि तेलंगाना की सरकार ने कहा था कि साल 2020 है, जो 2020 का साल है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल होगा। ठीक है, और भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक चैट बोर्ड बनाया है, जिसका नाम रखा है उन्होंने आस्क दिशा, DISHA, आस्क दिशा इन्होंने इसका नाम रखा है। किसने? भारतीय रेलवे ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोर्ड बनाया है उसका। ठीक है, निम्न में से किसने क्वालिटी एंड जेड का मतलब है न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 जीता है? देखिए, क्यूलिनरी किसको बोलते हैं? क्यूलिनरी बोलते हैं खाना बनाने की कला को या पाक कला को। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो हमारा मास्टर शेफ होता है उसी तरीके से है ये। तो ये जीता है आपका अंगद सिंह राणा ने। ठीक है, आपका जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और देखिए, न्यूजीलैंड है, ये कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है, तो इसी वजह से इसकी जो प्रधानमंत्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जेकिंडा आर्डन।
जेकिंडा आर्डन इनका नाम है। क्लियर। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, वेलिंगटन। ठीक है। और देखिए एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं रॉस टेलर। कौन? रॉस टेलर। ठीक है। ये भी काफ़ी न्यूज़ में थे। तो ये क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 वनडे मैच खेला है और 100 T20 मैच खेला है और 100 टेस्ट मैच खेले हैं। ठीक है। तो ये पहले खिलाड़ी बने हैं, ये तीनों फॉर्मेट 100 टाइम्स खेलने वाले। ठीक है। और बाय द वे न्यूजीलैंड के एक और खिलाड़ी हैं क्रिकेट के जिन्होंने संन्यास ले लिया है, इनका नाम है एंड्रयू एलिश। ठीक है। इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। क्लियर। चलिए। और जो देखिए 2021 में महिलाओं का जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा वो कहाँ खेला जाएगा? वो भी आपका न्यूजीलैंड में ही खेला जाएगा। यहाँ पे मैं 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ। ठीक है। न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड में अभी एक ज्वालामुखी भी फटा था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था वाइट आइलैंड इसका नाम था, यानी कि सफ़ेद द्वीप ज्वालामुखी था जो अभी फटा था न्यूजीलैंड में। क्लियर। चलिए। प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य से थे? ठीक है। तो देखिए ये थे आपके उत्तराखंड से, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और इसके अलावा उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है वो कौन बनी है? वो भी बनाई गई है गैरसेण को। ठीक है। गैरसेण को उत्तराखंड की समर कैपिटल बनाया गया है। देखिए अब क्योंकि गायक की बात हो रही है तो 2 गायक और भी याद रख लीजिए जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है, और दोनों ही शास्त्रीय गायक थे, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो है हीरा चंद चावला और दूसरे हैं सुनंदा पटनायक। ये फीमेल है, दूसरी हैं सुनंदा पटनायक। ठीक है। तो ये आप इनको भी दोनों को याद रखिए क्योंकि ये शास्त्रीय गायक थे, इसीलिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्लियर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी टाइम स्टडी। हम लोग मिलते हैं 20 जून के करंट अफेयर में। और जो भी हमारे व्यूअर हैं जो आज हमारा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए मेरे। तो ये मतलब जो कोई भी चैनल बनाता है तो सबको लगता है कि मतलब हमारा बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। देखिए जब कंटेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो जाए, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ आप खूब शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।